नमस्कार दोस्तों, मैं बालू तरोले हमारे YouTube चैनल ITI अभिलाषा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए मॉडल पेपर 3 के क्वेश्चन बचे हुए थे, वो आपको हल करके बता रहा हूँ। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मॉडल पेपर ITI में, इसी से पूरा आने की संभावना बनती है एग्जाम में। मतलब 50% से अधिक क्वेश्चन इसी से आएंगे। कि हम अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं वो 58 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है, इनमें से किस कुचालक का उपयोग ओवरहेड लाइटों में किया जाता है। मतलब जो आपको कौन सी कुचालक धातु है जिसको ओवरहेड लाइटिंग में किया जाता है, जो हेड लाइट होती है। ठीक है, ओवरहेड लाइन में किया जाता है, हेड लाइन्स में किया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, पहला आपके पास माइका, दूसरा रबर, तीसरा पीवीसी और तीसरा पॉलीप्रोपिलीन। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो ओवरहेड लाइटों में जो प्रयोग किए जाने वाले कुचालक धातु है वो हमारे पास डी वाला ऑप्शन सही रहेगा, रोशनैन, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का। स्विच बनाने के लिए किस कुचालक सामग्री का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होती है चालू बंद करने के लिए, वो कौन से कुचालक का प्रयोग किया जाता है, वो ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। तो उसमें आपके पास ये पर्सनल पीवीसी, है ना, बैकलाइट और इबोनाइट, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक स्विच बनाए जाते हैं जो बल्ब को चालू बंद करने के लिए, वो ब्लैक लाइट के बनाए जाते हैं। तो आपके पास सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों आप लोग को इसी तरह के क्वेश्चन पढ़ना है ना। ये कुछ गलतियाँ दिया है, वो बिंदु लगा रहा हूँ मैं हिंदी में। तो इंग्लिश वाला पेपर बिल्कुल सही है ना। अगला 61 क्वेश्चन है हमारे पास। प्रतिरोधक का वह गुण क्या है जो उच्च वोल्टेज के आने पर टूट जाना चाहिए या पंचर हो जाना चाहिए। यानी कि ज़्यादा अगर वोल्टेज आ जाए तो ऐसा प्रतिरोधक का कौन सा गुण है जिसके कारण वो टूट जाता है, ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है। उसमें आप लोग के पास है ना, डी इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ, है ना, स्पेसिक स्ट्रेंथ, रीस्ट्रेंथ, रेजिस्टेंस, है ना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और नॉन ऑब्रेशन, गैर अवशोषण, यांत्रिक सामर्थ्य, विशिष्ट, यहाँ पे लिखना है विशिष्ट प्रतिरोध और पैराविद्युत, ऐसे ऑप्शन दिए हैं। तो आपके पास डी इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ के कारण उच्च वोल्टेज या उच्च प्रतिरोध आने पे वो टूट जाता है। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास 162 नंबर का। यहाँ पे धातु ये लगा देना, किस मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। मतलब ज़्यादातर कीमती जो उपकरण होते हैं वो कौन से इस्पात का उपयोग किया जाता है, मिश्र इस्पात का। ऐसे ये क्वेश्चन दिया है। इसमें आप लोग के पास यहाँ पे ये सिलिकॉन, है ना, सिलिकॉन स्टील, है ना, मैग्नीज इस्पात और इन वायर स्टील, वेनेडियम, यहाँ पे करना वेनेडियम, से 4 ऑप्शन दिए हैं, है ना। तो आप लोग का सही ऑप्शन आपके पास कौन सा है, जो कीमती मिश्र धातु का उपकरण बनाए जाते हैं वो इन वायर इस्पात के बनाए जाते हैं। तो आपके पास सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद 63 क्वेश्चन आता है हमारे पास। रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है। मतलब जो रेती और छेनी बनती है वो कौन से स्टील का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील, ये से 4 ऑप्शन दिए हैं। तो उसमें से आपके जो रेतियाँ बनाई जाती है, जिसको हम रेती और छेनी जो बनती हैं, ठीक है, जैसे भी रेती को फाइल बोला जाता है। ठीक है, ये फाइल्स एंड और चीजल, ना, रेती को इंग्लिश में फाइल बोलते हैं। तो वो जो बनाई जाती हैं वह हाई कार्बन स्टील धातु की बनाई जाती हैं। ठीक है, अब
इसी का अगला क्वेश्चन है, यानी कि मॉडल पेपर हमारा 4 शुरू होता है। यहाँ से देखिए मॉडल पेपर नंबर 4 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के लिए है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 64 क्वेश्चन में वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है ना। तो ये घनत्व, डेंसिटी और आयतन वाले से लिया गया चैप्टर से ये। ठीक है, तो इसका जो 4 ऑप्शन दिया, डेंसिटी, वॉल्यूम, मास और स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट गुरुत्व त्वरण होगा आगे। तो ये चीज़ ये दिया गया है। ठीक है, डेंसिटी को घनत्व कहा जाता है, आयतन को वॉल्यूम कहा जाता है, मास को द्रव्यमान कहा जाता है, विशिष्ट गुरुत्व को स्पेसिफिक ग्रेविटी कहा जाता है। तो इसका 64 का आपके पास जो आएगा, वस्तु में निहित मात्रा पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है, यानी कि आप लोग को किसी भी वस्तु है उसमें कितना पदार्थ है उसको हम द्रव्यमान कहेंगे या मास कहेंगे। ठीक है, और 65वां क्वेश्चन है वह कौन सा यहाँ पे बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। ऐसा कौन सा बल होने के कारण कोई भी वस्तु होती जो पृथ्वी को खींचती है, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर क्यों खींचती है, ऐसा कोई बल होने के कारण ये क्या कारण है वो आपको बताना है। तो ये मास, वेट, वॉल्यूम और डेंसिटी। तो आप लोग के पास जो भार के कारण कोई भी वस्तु अपनी ओर यानी कि पृथ्वी की ओर नीचे आती है, अगर वेट नहीं होगा तो ऊपर चल जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन आपके पास सही है। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार करना है, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, द्रव्यमान, मास, वेट, डेंसिटी। तो प्रति इकाई आयतन को हम डेंसिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, डेंसिटी यानी कि घनत्व के नाम से। अब 67 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 67 का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। 67 क्वेश्चन ये बोलता है पदार्थ के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है। किसी पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पानी के घनत्व को हम क्या कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास यानी कि द्रव्यमान, वेट यानी कि भार। यहाँ पे विशिष्ट कर लेना, विशिष्ट गुरुत्व। तो आप लोग के पास जो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व के अनुपात को कहा जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके बाद जो 68 क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए वो एल्यूमिनियम का घनत्व कितना होता है। ठीक है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। ये 4 ऑप्शन दिया है, 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3, 3.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3, और अगला जो ऑप्शन दिया हमारे पास 4.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3, 5.7 ग्राम प्रति ग्राम सेंटीमीटर की घात 3। तो इसमें से जो ऑप्शन आएगा वो आपके पास एल्यूमिनियम का जो घनत्व होता है वो 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3 होता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, तो 69 यदि किसी पिंड का घनत्व 76 ग्राम ना प्रति सेंटीमीटर की घात 3 है और इसका आयतन 25 सेंटीमीटर की घात 3 है तो इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आप लोग को ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है वो आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को मैं कुछ ये चीज़ें लिख के रखा है। ये द्रव्यमान को हम मास के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और अक्सर जो एम है उसका एसआई पद्धति में जो इकाई होती है वो किलोग्राम में होती है, सीजीएस पद्धति में ग्राम होती है और एफपीएस पद्धति में पाउंड होती है। और जो भार होता है उसको हम वेट के नाम से जानते हैं, इसको डब्ल्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एसआई प्रणाली में इसकी इकाई न्यूटन होती है, सीजीएस में डाइन होती है और एफपीएस में पाउंड होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन है ये इतना। इसके बाद डेंसिटी यानी कि घनत्व की एसआई पद्धति में इसकी इकाई होती है किलोग्राम प्रति मीटर की घात 3, सीजीएस पद्धति में होती है ग्राम
प्रति सेंटीमीटर की घात 3 और एफपीएस पद्धति में पाउंडल प्रति फुट की घात 3 होती है। तो ये जो इकाइयाँ हैं वो बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग को इसको देखिए, मैं बहुत सर्च करके आप लोग के सामने रख रहा हूँ, मुझे याद भी है ये सारी चीज़ें, तो आप लोग को ये देखना है। इसके बाद जो हमारा ये अगर आपने देख लिया तो अच्छी बात है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 69 है। 69 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि किसी घनत्व का जैसे किसी पिंड का, यहाँ पे पी शब्द लगाने का घनत्व 7.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घात 3, इसका आयतन 25 सेंटीमीटर घात 3 है, इसका द्रव्यमान क्या होगा। तो ये 69 क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल है, आप लोगों को जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। जो दिया है ये पिंड का घनत्व दिया है, ठीक है, पिंड का घनत्व हमारे पास 76.1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3 में दिया है, ठीक है। इसका आयतन दिया है, मतलब पिंड का आयतन हमारे पास 25 सेंटीमीटर की घात 3 दिया है, और इसका हमको द्रव्यमान निकालना है। तो पिंड का द्रव्यमान ये हमको निकाल के बताना है। तो इसके लिए आप लोग के पास एक सूत्र होता है, ठीक है, घनत्व बराबर, ये आपको ध्यान रखना है, घनत्व, ठीक है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ये होता है हमारा पास सूत्र। सूत्र आपको ध्यान रखना है और इसी के आधार पर हम इसको हल करेंगे। तो हम लोग के पास क्या क्या दिया है, देखिए यहाँ पे घनत्व दिया है और आयतन दिया है, हमको निकालना है द्रव्यमान। तो हम इसको थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। तो ये देखिए सूत्र में हमारे को द्रव्यमान निकालना है। द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये घनत्व है, घनत्व का इसके साथ तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये आयतन होते रह जाएगा, और बराबर में क्या बच जाएगा, द्रव्यमान। जी जी जी, तो हम इसको लिख सकते हैं द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन। तो हम यहाँ से देखिए हमको द्रव्यमान निकालना है, तो वैसा कि वैसा घनत्व हमारे पास दिया है 76 इतना, आयतन हमारे पास 25 दिया है। अगर हम इसका गुणा कर देंगे तो आप लोगों को बिल्कुल सरल हो जाएगा ये। इसका अगर हम डायरेक्ट मैं आपको गुणा करके बता देता हूँ, तो जिसको अगर गुणा करते नहीं आता वो थोड़ा सा देख लो, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन गुणा करना बहुत ज़रूरी है। गुणा करेंगे हम 5 6 30 के शून्य से लाया 3, 5 7 35, 35 36 37 38, और इधर 6 2 12, 7 2 14 और 1 15। तो ये देखिए 0 0 10 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास 8 और 1 9, ये दशमलव हमारे को यहाँ पे लगा है। तो इतना इसका कितना हुआ 190 है ना, 190। इसके बाद जो आंसर आएगा वो अपन दिखाएंगे। 69 का देखो 190 ग्राम में आ रहा है, यहाँ पे ग्राम लिख देना आप लोग। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है 70 नंबर का, यदि किसी ठोस का घनत्व 19.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3 है, तो उस ठोस का विशिष्ट घन गुरुत्व त्वरण कितना होगा। तो आप लोग को ध्यान रखना है, ये 4 ऑप्शन दिया 18, 18.5, 19, 19.5। तो जिसका जितना घनत्व होगा उसी, जिस पदार्थ का जिसका घनत्व दिया, जितना घनत्व दिया है उसी का विशिष्ट गुरुत्व त्वरण भी इतना ही होता है। तो ये आपके पास डी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 71 वाला, 71 क्वेश्चन में दिया है कि एक लोहे के घन का घनत्व, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर की घात 3 में कितना होगा यदि इसका भार 4.8 किलोग्राम और आयतन 640 सेंटीमीटर की घात 3 है। इसमें ऑप्शन दिए हैं, तो इसको मैं भी आपको हल करके बता देता हूँ।
आपके पास जो प्रश्न में दिया गया है हम उसी को लिखेंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास जो दिया है घनत्व दिया है, तो हम जो दिया है उसको लिख लेते दिया है। ठीक है, थोड़ा ऊपर पेपर को कर लेते हैं, फिर आप लोग अच्छा सा दिखेगा। लोहे का घनत्व, लोहे का घनत्व आपके पास क्या करना है, ज्ञात करना है। काय में दिया है ग्राम सेंटीमीटर की घात 3 दिया होगा। इसका भार दिया है, इसका लोहे का भार हमारे पास दिया है 4.8 kg है ना। इसके बाद लोहे का जो आयतन दिया है, आयतन ये दिया है 640 सेंटीमीटर की घात 3। अब हमारे पास जो सूत्र होता है तो आप लोग को ध्यान रखना है, पहले हम इसको परिवर्तन कर लेंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, किलोग्राम में है, तो हम इसको ग्राम में लाना है ना। ग्राम में लाने के लिए आपको 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो हम किसका गुणा करेंगे यहाँ पे 1000 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.800 ग्राम। ये आपको ध्यान रखना है, इकाई परिवर्तन हुआ यहाँ पे मैं लिख देता है इकाई परिवर्तन किया। ठीक है, अब हमारे पास सूत्र जो होता है वो सूत्र ये है कि अब पहले जो लगाए थे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, तो ये चीज़ें थे हमारे पास। घनत्व निकालना है तो घनत्व हमारे पास निकालने हैं। इसके बाद द्रव्यमान हमारे पास है, ये कितना गया 4800। आयतन हमारे पास 640, 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे, फिर 2 के पहाड़े से ये कट जाएगा आपके पास 2 3 6 32 बार, फिर 2 के पहाड़े से ये कटेगा 2 दूनी 4 2 चौक 8 140 बार, फिर ये हमारे पास 240/32 हो गया। फिर 2 के पहाड़े से और भी आप काटते जाइए। ठीक है, तो 4 के पहाड़े से काट दो, 4 चौक 16 4 5 50 4 8 2 कितने होते हैं 32 और 4 6 24, 60 बार कट जाएगा। फिर ये 4 के पहाड़े से शायद कट जाएगा, तो 4 दूनी 8 और ये जो कटेगा 4 एकम 4 4 पंजे 20 15 बार। ठीक है, तो ये 15/2 आ गए हमारे पास। तो अब भाग देते हैं 15 में 2 का, थोड़ा लंबा है लेकिन आपको पूरा समझ में आएगा। ये 2 7 14 घटाएंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 5 2 पंजे 10, तो हमारा आंसर आएगा 7.5। ये आंसर आना चाहिए। तो 7.5 हमारे पास है, ये डी वाला ऑप्शन 7.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है इसी का 72 वाला क्वेश्चन है। यदि पारे यहाँ पे पारा का घनत्व 1 किलोग्राम है और घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3 है, तो पारे का आयतन कितना होगा सेंटीमीटर की घात 3 में कितना होगा वो आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आप लोग देखिए। यहाँ पर भी आप लोग के पास जो दिया है हम उसको लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर दोस्तों, ये 72 नंबर का क्वेश्चन है, हमारे पास जो दिया है हम उसको लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे, यदि पारे का घनत्व 1 किलोग्राम और पारे का जो द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम है, घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3 है, तो पारे का आयतन कितना होगा सेंटीमीटर की घात 3 में। तो ये जो दिया है वो हम लिख लेंगे। पारे का द्रव्यमान, पारे का द्रव्यमान हमारे पास जितना दिया 1 kg दिया गया है, और घनत्व हमारे पास 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3, और इसका आयतन हमको निकालना है, आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ सब पार आएगा। ठीक है, अब हमारा जो सूत्र होता है वो देखिए, घनत्व बराबर
द्रव्यमान बटा आयतन। हमको निकालना है आयतन, तो हम उसको सूत्र में परिवर्तन करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। देखिए, घनत्व इंटू आयतन बराबर द्रव्यमान। अब हमको आयतन निकालना है तो हम ये गुणा में, तो इसको पक्षांतर कर देंगे। आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व। ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि देखो गुणा हो जाएगा तो इस साइड आएगा, भाग में आएगा। अब हमारे पास बिल्कुल सही सूत्र बन गया है। और इसके लिए थोड़ा सा हमको ये यूनिट को देखना है। ये ग्राम में दिया है, किलोग्राम में, तो हम 1 किलो में 1000 ग्राम होते, तो 1000 का यहाँ पे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम। अब हमारी दोनों की इकाई एक जैसी हो गई। हमारे पास द्रव्यमान है 1000 और घनत्व है 13.6। तो हम इसका अगर भाग देंगे तो ये हमारे पास आएगा 73.53। ठीक है, तो ये आंसर आपके पास होना चाहिए। हमारा आंसर है, देखिए 73.53 हमारे पास पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये आएगा सेंटीमीटर की घात 3 में, क्योंकि आयतन है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ को जरूर बताइएगा।